कुछ हो माली सीते सौ घड़ा ऋतु आए फल होए कबीरा ऋतु आए फल हो। नमस्कार साथियों, धीरे धीरे रे घड़ा धीरे सब कुछ होए माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सही है, ऋतु आएगी तो फल हो जाएगा। और ईश्वर ने हमें भेजा है, ईश्वर ने हमें लगाया है, ये हम जानते थे और कभी कभी ये मानते थे कि भाग्य होगा और टाइम आएगा तब काम होगा। लेकिन चार्ज और डे के साथ आके ये समझ में आया कि फल तभी होगा जब मिट्टी आपकी उर्वरक होगी, उसमें खाद पानी प्रॉपर डालेंगे। जब खाद पानी प्रॉपर नहीं डालेंगे ना तो ऋतु आएगी तब भी फल नहीं होगा। तो चार्ज योर डे, रोज हमारे अंदर खाद और पानी डालना है। तो नमस्ते सभी साथियों को। दूसरा इंप्रूवमेंट यही है सर। दूसरा इंप्रूवमेंट ये है कि पहले अधिकतर लोग, मैं भी, नमस्कार नमस्कार, अरे किसी ने आपको नमन नहीं किया, आप जबरदस्ती स्वीकार कर रहे हैं। नमन तो करने दीजिए, तभी तो स्वीकार करिएगा। और ये नमस्कार जो शब्द है ना सर, थोड़ा सा भारी है, हैवी है, मतलब पतली जगहों पे फंस जाएगा। दूसरी चीज ये सीखी कि यहाँ पे आने से फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। जब हम बोलते हैं नमस्कार पीछे जाते हैं, और जब बोलते हैं नमस्ते तो नीचे जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है चार्ज योर डे की ही देन है, क्योंकि इससे पहले मैं भी नमस्कार बोलता था। यहाँ पे किस शब्द का क्या मतलब है एग्जैक्टली ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझी। बहुत चीजों को देखने का तरीका, मतलब गहराई से देखने का तरीका, चीजों को देर तक देखने का तरीका, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लाइफ में, जो हम कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तम लाइफ की में नहीं देख पा रहे थे। तो फायदे तो सर बहुत अनेक हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि मेरे जीवन में जो फायदा था और जो मैं हमेशा बोलता रहता था कि सतत होना, सतत होना। अच्छा, ये चीज और समझ में आई। मैं सतत नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति से सततता मांगता था। यार कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, यार ये होनी चाहिए। तो एक चीज बहुत बड़ी समझ में आई, मैं शेयर करना चाहूंगा कि आदमी जिस चीज में कमजोर होता है, व्यक्ति जिस चीज में कमजोर होगा, वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने वाणी से निकालेगा। लाइक एग्जाम्पल की कोई कैरेक्टर में कमजोर है, वो चरित्र की बात दिन भर करेगा। मैं कॉन्टिन्यूस होने में कमजोर था, मैं हमेशा कॉन्टिन्यूस होने की बात करता था। और ये दरवेश जी और राजेश जी ने चमत्कार करके दिखाया, 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं और दे आर कॉन्टिन्यूस, और वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी पहुंच रहा है। तो धन्यवाद है ही है। और आज बिल्कुल रिलैक्स मूड में जो चीजें थी, रिलैक्स मूड वाली जो चीजें, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आज कुछ भी नहीं है। तो दो चीजें सर बहुत इंपॉर्टेंट हुई मेरी लाइफ में। पहला, कॉन्टिन्यूटी आ रही है, रैम्बो कॉन्टिन्यूटी आ रही है, रैम्बो वाला लगाओ। और दूसरी चीज क्या है कि पार्टिसिपेशन भी आ रहा है यहाँ। इस प्लेटफॉर्म से आने के साथ साथ पार्टिसिपेशन कहाँ पे आ रहा है, हमारी फैमिली का हमारे साथ पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा आ रहा है। और चीजें कल जैसे बताया था दरवेश जी ने कि फैमिली में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया, बहुत अच्छा माहौल हो गया है। ये बार बार स्लाइड बदल रही है, अभी रैम्बो है, तो ये कंट्रीब्यूशन है। हमारे बेटे कंप्यूटर में कितने आगे पहुंच गए मुझे नहीं पता था, इस माध्यम से ही पता चल रहा है। चार्ज योर डे एक्चुअली होता है क्या कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारे पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, मतलब हमारे जीवन से रंग गायब हो जाते हैं। रंग कब होते हैं हमारे जीवन में, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं रंग गायब हो जाते हैं। रैम्बो हमारा क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, एक दो रंग में बस खत्म हो जाता है कि यार बस पैसा कमाना है, घर पे आना है, बच्चे यार पढ़ते नहीं है, बीवी ढंग से काम नहीं करती है, और दुनिया के सारे लोग बुरे, यार यहाँ पे अच्छी नहीं है, वहां पे अच्छी नहीं। एग्जैक्टली सारे लोग अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, हम ही अपने अंदर को कहीं ना कहीं से मिस कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। हमारे पास जो रैम्बो के 7 कलर थे, उसमें हम 1 या 2 कलर पे जी रहे। सर यदि आपकी जिंदगी में 1 या 2 कलर होंगे तो आप कैसे सुंदर होंगे।
सात कलर होंगे तभी मजा आएगा ना। तो ये 4 जोड़े निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कलर भरने का काम कर रहा है, रंग भर रहा है, रोज नए नए रंग। रोज यहाँ पे आके एक दो शब्द मिल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में अंतर है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। जैसे ही ये टैग लाइन मिलती है, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप दिन में जो चीज उल्टी सीधी सोच रहे होते हैं वो सब खत्म हो जाता है। आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे हो जाता है कि यार ये चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मन मस्तिष्क दिमाग क्या है, कि आपके जीवन में जो खाद पानी होना चाहिए, जिन चीजों का आप सोच ही नहीं रहे, मस्तिष्क होता है मेरा मूड खराब है तो है, क्यों खराब है, तो यहाँ से मिलता है चीजें कि जब चीजों को आप गहराई में जाएंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छी और बहुत बेटर मिलेंगी। और सुबह सुबह अगर आपको चार्ज कर दिया जाए, सुबह सुबह आपको चार्ज कर दिया जाए, तो सारे दिन में जितनी भी आपकी जो उल्टी सीधी चीजें हैं वो सोच आपके वहां से बाहर रहेंगी, आप पॉजिटिव रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं दोबारा से धन्यवाद करूंगा कि दरवेश जी और राजेश जी ने जो परिश्रम किया है, और परिश्रम ऐसा नहीं होता जो मैंने बोला कि बॉडी से परिश्रम हमेशा जो कर्म होता है वो दिमाग से होता है, विचारों का कर्म जो उन्होंने किया है। मैं जब भी कर्म की बात करूंगा तो विचारों की कर्म की बात करेंगे। तो विचारों का उन्होंने कर्म किया है कि कोई आए चाहे ना आए। राजेश जी ने एक दो सेशन अकेले भी लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है। और जीवन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं उस दिन भी बोल रहा था कि जैसे होता है ना, कोई बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा चीज है, जिसका बहुत बड़ा नाम है, विवेक बिंद्रा है। कल दरवेश जी बता रहे थे कि वो उनके साथ आए थे तो बिल्कुल साधारण थे, तो हो सकता है उस दिन वो सोच रहे थे कि यार मैं विवेक बिंद्रा की तरह बनूं। लेकिन जब कोई चीज बहुत ऊंचाई पे हो जाती है ना, तो हमारा दिमाग सेट है, उसी तरीके से सेट है दिमाग, कि वहां पे हम बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत है यार, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है 3 इडियट का, बोले कि यार दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, और दोस्त टॉप कर जाता है तो असहनीय दुख होता है। तो ये बात सब निश्चित सी सही है। राजेश जी कुछ विशेष कर ले जाए तो आशीष जी को हजम नहीं होगा। पॉजिटिव कर रहे हैं तो हम भी पॉजिटिव करेंगे, हम पीछे थोड़ी नहीं है। ये होती है एसोसिएशन। और कि जो आपके नजदीक का व्यक्ति, एक से दिखने वाले, साथ उठने बैठने वाले, यदि वो आगे निकल रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे आने की कोशिश करेंगे। और कभी आप ठान लो साहब कि नहीं यार मुझे तो हरा के रखना है जिंदगी को, पॉजिटिव चीज है ना, पॉजिटिव चीज में हरा दो, वो भी और पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पास के लोग होते हैं, जो करीब के लोग होते हैं, जो साधारण दिखने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे इस मंच में हर चीज साधारण है, हम लोग बहुत सारी चीजें असाधारण, जैसे राजेश जी का कहना है कि हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से जुड़ के काम करेंगे, बिल्कुल साधारण टॉक करेंगे। कोई वो नहीं कि यहाँ से कोट उठा लिया, वहां से उठा लिया, बड़े बड़े शब्दों का यूज करना है, नथिंग। जब हम साधारण चीजें करते हैं तो वो एसोसिएट होती है, और जब चीजें एसोसिएट होंगी तभी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और तभी व्यक्ति के अंदर बदलाव होगा। तो इस मंच की सबसे बड़ी खासियत कि हम सब साधारण, और ये मंच हर व्यक्ति को करने का, सीखने का मौका बराबर से देता है। तो ये बड़ी चीज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, चीजें बहुत है, बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बड़े इंप्रूवमेंट होते हैं, वो दिखते नहीं है। बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें कितने पत्ते निकले आप नहीं गिन सकते हैं। आपने छोटा सा पौधा लगाया, उसमें गिनेंगे यार अच्छा आज 2 पत्ते बढ़ गए। तो ये बरगद का पेड़ है, और इससे और बरगद का पेड़ बनना है। वही चीज, वही जीवन हमारा है कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होते हैं। धीमे धीमे समय के बाद वो चीजें दिखने लगेंगी, लोग बोलने लगेंगे। जैसे दरवेश जी बोले तो लोग बोलते हैं, चेंज दिखते हैं। तो सुबह जो चार्ज मिलता है उससे पूरे दिन हम लोग चलते हैं। और दूसरी चीज है कि इट इज लॉस बट नॉट लीस्ट वाली बात है कि जब भी मैं इस मंच में जब मैं इस मंच में जुड़ा, प्रॉब्लम में था, मतलब कुछ मानसिक प्रॉब्लम में था, तब मैं इस मंच में आया। वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो मुझसे ही सॉल्व होनी थी, और शायद मैं इस मंच में नहीं आता तो बहुत दिन तक सॉल्व भी नहीं। लेकिन विद इन 15-14 ईयर्स मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
मतलब मैं बिल्कुल उसी तरीके से एंजॉय में हूँ, उसी तरीके से चीजें में हूँ, बहुत मतलब उस प्रॉब्लम को, मतलब जो हो सकता है हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को 10 से 12-15 दिन में डाइल्यूट हो गया सर, चीज तो है। और इसीलिए धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अब इसके बाद जो चीज बताई गई है वो चीज बताई गई है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो सर हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, हमेशा, मतलब हम कभी भी कितने बड़े हो गए वहां पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। हमारे छोटे से सजेशंस हैं कि पहली चीज ये है कि जैसे हम लोग कोई सेशन करते हैं 3 दिन का या 4 दिन का कोई सेशन हो रहा है हमारा, उसकी जो पंच लाइन है, जैसे हमारे यहाँ इश्का जी नोट करती हैं, प्रदीप जी नोट करते हैं, काफी लोग नोट करते हैं चीजें, जो लोग नोट कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं कि उसकी जो पंच लाइन 2, 4, 5 लाइनें एक दिन उठा के जब टॉपिक खत्म हो जाता है उसे समराइज कर दिया जाए और उसके लिए एक्शन प्लान बता दिया जाए, ये चीजें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऐसे करके कुछ इस तरीके का ग्राफिकल हो जाए या कभी भी हो जाए, मतलब ये चीज इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दूसरा चीज कि हम लोग कहीं ना कहीं जब इतना बढ़िया सारी चीजें चल रही हैं, हम कहीं घूम के आते हैं कि यार केरल गया, चीज बहुत बढ़िया थी यार, अच्छा था, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, अगली बार अपनी बीवी बच्चों को लाएंगे, उन्हें घुमाएं। तो यहाँ पे इतनी अच्छी चीज चल रही है, क्यों ना हम भी अपनी फैमिली को इससे एसोसिएट करें, इससे जोड़ें। दूसरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे अनुसार ये हो सकता है। और तीसरी चीज क्या है कि जैसे एडिटिंग की बात हो रही थी कि वीडियो एडिटिंग करने में तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि राजेश जी का कहना है कि मैं एडिट नहीं करूंगा, जो जैसा है वो वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। तो उसके लिए हम ये करें कि हम जो भी अपना पॉस्चर है, जो भी अपना बैकग्राउंड, क्योंकि धीमे धीमे हम लोगों का मंच और विचार बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी होती है और किसी किसी प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट भी होती है। तो हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि थोड़ी सी चीजें टेक्नोलॉजी वाइज प्रॉपर करें, अच्छी करें, फिलर्स बहुत ज्यादा ना है, मतलब हम सब लोग, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, तो वो सारी चीजें ना टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा सा अपग्रेड करें। और बाकी जो है सर बेस्ट है, और हम इससे भी आगे की यात्रा में हैं, साथ हैं। और जितने भी लोग इस फॉर्म से जुड़े हैं कि एक बार रेगुलर होके देखें, चेंज होना है, चेंज होके देखें, 30 दिन 28 दिन, और ट्रांसफॉर्म होना है तो 90 दिन देखें, प्रक्रिया आपके अंदर चालू हो जाएगी। ये निश्चित है, चार्ज योर डे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू कर देगा। थैंक यू, ओवर टू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट आशीष जी, आपने तो आज आयाम बदल दिया भाई, चार्ज योर डे का लोगो वगैरह सब बना दिया और एक नई दिशा देने की तरफ आपने काम किया है। जबरदस्त तरीके से आपने जो भी तैयारी की है, तो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन अगर कहेंगे तो 2 दिन में ही हो गया, एकदम अचानक बदल गया चीजें। चलिए, बहुत बधाई आपको, बेहतरीन तरीके से। अरे तैयारी हमारे पुत्र की है सर, वो भी 2 मिनट की है, हम देखते ही नहीं ये लोग कितने आगे बढ़ गए। बिल्कुल है, और इसी बहाने चलिए हम उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि हमारा बच्चा बाहर किसी को दोस्त बनाए, गलत किसी व्यक्ति को दोस्त बनाए, तो उससे अच्छा है कि घर में ही अपने पिता को दोस्त बना ले। और हम आज तक हमने सोचा नहीं, समय नहीं देते थे तो ऐसा पता नहीं चलता था, लेकिन आज की डेट में हम आपके बेटे को, चैम्स को बधाई देते हैं और उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उसने इस चीज को एक नया आयाम दिया, एक लोगो दिया, एक बेहतरीन मतलब एक इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए हमें प्रेरित किया हमें। और हम कोशिश करेंगे हम भी इस तरह के कुछ इनोवेशंस करके इनोवेशन किया है, और जब चीजें प्रैक्टिकली दिखती है तो हमारे दिमाग में भी आता है कि हम भी कुछ इनोवेशन करें, है ना, हम भी कोई नए तरीके से करें, इंटरेस्टिंग बनाएं। बिल्कुल जबरदस्त आशीष जी, थैंक यू। और आपने जो सुझाव दिए बिल्कुल उस पर डिस्कस करेंगे। और अभी हम कोमल जी ने हैंड रेज किया था, उनको सुनना चाहेंगे, प्लीज। कोमल जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं।
जी अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कोमल है और आशीष जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये चार्ज डे जो मीटिंग हमारी होती है मॉर्निंग में, कैसे हम मतलब हमारी लाइफ में बहुत सारे कलरफुल फिल कर देती है। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। पर मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो ये मॉर्निंग में हम सबकी मीट होती है, इससे ऐसे लगता है कि हमें इतने अच्छे वर्ड सुनने को मिलते हैं, तो हम पूरा दिन उनके बारे में सोचते हैं। मतलब उनमें से कुछ तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सोच के करने की कोशिश करते हैं और हमारा माइंड पूरा डे फ्रेश फील करता है। तो थैंक यू जो ये मॉर्निंग की चार्ज योर डे मीट होती है। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली मैं अभी बाहर हूँ, इसलिए प्रॉपर मैं आशीष जी को सुन नहीं पाई हूँ। तो मैंने ठीक से नहीं सुना, उनकी प्रॉपर सारी टॉक नहीं सुनी। तो बिल्कुल मैम, ये वीडियो आपको YouTube में अभी 1-1.5 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। चार्ज योर डे के नाम से आज की डेट डाल के आप सर्च कर सकते हैं। चार्ज योर डे चैनल है और आज की डेट डालेंगे। आज 22 जून है तो 22 जून लिखिएगा, चार्ज योर डे 22 जून, तो आपको वीडियो मिल जाएगा अब से 1 से 1.5 घंटे बाद। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और बिल्कुल इस पे हम नहीं, आप इस तरह ना हम अपने अपने फील्ड में बहुत आगे जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है ना। अब हम चलते हैं, रश्मि जी भी इस यात्रा से काफी शुरू से जुड़ी हुई है, बीच में डिस्कंटिन्यू थी पर अब रेगुलर हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा और उनका जिंदगी में इससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या जो भी कुछ हुआ और साथ में क्या इम्प्रूवमेंट वो सजेस्ट कर सकती हैं हमें। तो रश्मि जी। भैया नमस्ते सभी को। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नमस्ते। और अभी कोमल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम दिन भर मतलब कुछ जो सुनते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आशीष जी ने तो इतने अच्छे से बताया, उन्होंने मतलब सच्चाई रख दी सामने, मतलब कि इस तरीके से चेंज हुआ। तो सेम जैसे आशीष जी ने बताया कि जब वो जुड़े थे तो शुरू में कुछ टेंशन या कुछ भी मतलब था, मानसिक तनाव। तो सेम मेरे साथ भी यही था। खैर राजेश भैया की तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हेल्प करते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमारे भाई साहब हैं। हम तो उन्हें मतलब 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो मैं उन्हें जानती हूँ। तो जब ये चार्ज योर डे शुरू हुआ था तो तब मैं भी मतलब थोड़ा ऐसी थी कि जॉब वगैरह भी करती थी, बट मानसिकता ऐसी थी कि जैसे बुराइयां सुनना भी अच्छा लगता था लोगों की, फिर नाराज हो जाओ, कभी फैमिली में कुछ भी कर लो, मतलब एक जो अब जो हूँ वो पहले नहीं थी मैं। तो मैं भी काफी टेंशन ले लेती थी छोटी छोटी बातों में, किसी को ज्यादा वैल्यू भी नहीं करती थी, चाहे हस्बैंड है, चाहे इन लॉस है, चाहे कोई है, चाहे अपनी मम्मी है। तो जो बात मुझे कहनी होती थी मैं मुंह पे उनको मतलब कह देती थी। बट जब से मैंने कंटिन्यू किया मुझे समझ आई लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आपको अपना गुस्सा भी शांत करना सीखना चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखना चाहिए। तो इसमें जुड़ के सबसे पहले तो मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ एक हस्बैंड के साथ। जो मतलब मैं जो मेरा एटीट्यूड था वो चेंज हुआ। वो गलत मैं सोचती थी वो गलत है या ससुराल वाले गलत हैं, बट कहीं ना कहीं मैं गलत थी। अब मुझे एहसास हुआ कि हम में गलतियां होती हैं, दूसरों में नहीं होती है। हमें मतलब सब में उनकी अच्छाइयां देखनी पड़ती हैं। तो ये चीज मैंने राजेश भैया के साथ सीखी, मतलब चार्ज योर डे में। फिर धीरे धीरे धर्वेश सर को सुना तो और अच्छा लगा कि मतलब हम कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खुद में। तो आज का टाइम ये है कि दिन भर में मतलब कोई मेरी ऐसी खास फ्रेंड्स नहीं है लेडीज लोग की मैं बैठ के बातें करूं, या कुछ बुक रीडिंग होती है, सीडी सुनते हैं, पॉजिटिव है। खुद मम्मी लोग को चेंज लग रहा है कि जो छोटी सी बात में इतना हाइपर हो जाती थी, आप कुछ भी बोल के नहीं छेड़ रही है, तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है, साथ साथ हम बिजनेस वगैरह करना भी सीख रहे हैं। चार्ज योर डे में तो खैर ये नहीं कहते कि आप बिजनेस करो या कुछ करो, मतलब हम जो भी फील्ड में करते हैं वहाँ अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बस यही कहना है। और इम्प्रूवमेंट तो आप सब बड़े लोग हैं, आप लोग कर ही रहे हैं, बस हमें आपको कॉपी करके सीखते रहना है। बाकी टॉक आशीष सर की बहुत अच्छी थी और राजेश भैया और धर्मेश सर तो इसकी नींव है, वो बहुत अच्छा बताते हैं। बस हमें कॉपी करके आपकी तरह आगे बढ़ना है।
तो धन्यवाद सभी का, आप लोगों ने इतना सुना मुझे, थैंक यू। ग्रेट रश्मि, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आपने भी दिखाया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। आपने टॉक की जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ की, रेगुलर की, कहीं बीच में पॉज नहीं आया और बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी, क्लैरिटी से बात रखी, और इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि पहले हम ऐसा नहीं थे, आज हम ऐसे हो गए हैं और कल हम और बेहतर होंगे। तो थैंक यू रश्मि जी, और आपने अप्रिशिएट किया कि आपकी लाइफ में बहुत सारा फर्क पड़ा। आपके मतलब जो भी टेंशन्स थे, जो भी सोचने का तरीका बदल गया, तो लाइफ ही बदल गई। और अब मैं भी देखता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस के बाद भी खुश हैं, नॉर्मल हैं। पहले जो चैलेंज के, छोटा सा चैलेंज भी होता था, बड़ा करके सोच के दुखी होती थी, आज की डेट में ऐसा नहीं है। और आप बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, और हमें पूरा यकीन है अपने क्षेत्र में आप सर्वश्रेष्ठ करेंगे। अब हमारे साथ प्रदीप जी भी काफी टाइम से जुड़े हैं। तो प्रदीप जी का प्रदीप जी से भी दो चीज जानना चाहेंगे। एक तो एरिया, मतलब उनको क्या चार्ज और डे से क्या, मतलब उनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, तो ये भी हम जानना चाहेंगे। Thank you, sir. Thank you for inviting me. Good morning to all. सर, हम लोगों ने सर अभी तक मैंने देखा है कि मैंने काफ़ी टाइम से इसको, लगभग 7 से 8 महीने हो गए हैं मेरे को इसमें कंटिन्यू करते हुए, और काफ़ी कुछ सीखा है सर हम लोगों ने। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी, मैं जो इंटरनली मैंने सीखा है कि हम लोग कोई भी वर्ड्स होते थे, जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, इससे पहले भी हम लोगों ने पर्टिकुलरली बहुत से ऐसे वर्ड्स, मतलब बहुत ही गहन अध्ययन किया उनके बारे में, बहुत ही विचार किया। तो इतने मतलब अंदर जाकर के कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने कि यार ये चीजें भी होती हैं। अब जैसे उस दिन हमें नितिन जी भी बता रहे थे कि कर्तव्य हमारा क्या है, अधिकार, उन्होंने उसका बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब उसका अप्लाई किया। तो ये चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी इस चार्जियोडे के जो हम लोगों का चैनल है। तो पहले कुछ टाइम पहले ना क्या होता था, एक्चुअली में क्या होता है कि हमें बार बार बीच बीच में चार्ज होना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम पहले कुछ मैकेनिक घड़ियां चलती थी, उसमें क्या होता था कि शाम को 6 बजे उसकी चाबी घुमानी है, तो वो अगले दिन भी 6 बजे घुमानी होती थी। तो हमारा भी ऐसे ही है, उसमें जैसे जैसे पॉजिटिव चीजें हम भरते रहेंगे, वो हमारे मतलब वैसे ही वो धीरे धीरे भरना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं एक दिन में सुन रहा था किसी को, उन्होंने बताया कि अगर एक बाल्टी ब्लैक है, ब्लैक कलर है, उसको हमें व्हाइट बनाना है, मतलब एक कोई नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो उस ब्लैक बाल्टी में ये मतलब रिसर्च है, वो कहते हैं कि इसमें 500 बाल्टी, मतलब अगर 1 केजी है तो 500 केजी उसमें डालना पड़ेगा व्हाइट, तब जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो हमें भी सेम यही मैं देख रहा हूँ, धीरे 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 ऐसे ही हम लोग बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम लोगों को, और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, काफ़ी चीज़ें सीखे हैं हम अभी तक। राजेश जी से बहुत अच्छी चीज़ें सीखे हैं, आशीष जी से हम लोग सीख रहे हैं कि आजकल वो नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं कि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेरे को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में ये लगता है कि हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ पे हमें काम करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर व्यक्ति प्रोफेशनलिज्म को पसंद करता है। जो भी कोई भी हम लोगों के साथ में आएगा, या कोई भी नया बंदा जुड़ता है, कोई भी कनेक्ट करता है, और वो अगर थोड़ा सा, अगर हम पहले ही उस चीज को इम्प्रेसिव रूप में प्रेजेंट करेंगे, तो वो हम लोगों के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा। और कह सकते हैं कि हम, जैसे आशीष जी ने बहुत बढ़िया से कनेक्ट किया कि हमें धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स हो गया, फैमिलीज को इनवाइट करना चाहिए, जो लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया था आशीष जी ने, और धीरे धीरे खैर मैं भी इस पे भी काम करूंगा कि बैकग्राउंड हम लोगों के पीछे से सही होने चाहिए, ड्रेसअप थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अभी मेरे को भी ये चीज़, मेरे लिए भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, और अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि हम लोग एक इम्प्रेसिव वे में प्रेजेंट करें अपनी भी जो भी टॉक है, जितना हो सके उतना करना है। ये नहीं है कि सब कुछ बहुत सारा
खरीद लिया, ये वो कर लिया। तो ऐसा नहीं है, जितना हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे मेरे को राजेश जी से बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है, वो पर्दा लगाते हैं पीछे पे अच्छी स्क्रीन के लिए ये बड़ा अच्छा लगता है। वो मेरे ख्याल से पर्दा ही लगाते हैं सर पीछे, एक दिन मेरी बात भी हुई थी। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो अगर हम कोई महंगी चीज खरीदेंगे उससे तो बढ़िया जो काम छोटे में हो जाए वो ज्यादा बेटर है, बेस्ट है। और राजेश जी की जो बैकग्राउंड है हमेशा बड़ी अच्छी रहती है। तो ऐसे ही हम लोग सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी टॉक समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू राजेश जी एंड फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप जी, और ग्रेट सर, ग्रेट। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, और प्रदीप जी आपके अंदर मैंने जो इम्प्रूवमेंट देखा, आप अगर मैं कहूँ टीचेबल कोई है तो वो आप हैं सबसे ज्यादा। और पंकज जी के बारे में भी कह सकता हूँ मैं ऐसा। तो टीचेबल आप हैं तो बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं। और आपने स्वीकार करना कोई आसान चीज नहीं होता, लेकिन आप फिर भी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। बिल्कुल मैंने पर्दा लगाया, मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं ये पर्दा उठाऊंगा तो पहाड़ चला जाएगा, मेरा घर आ जाएगा, है ना। तो ये छोटे छोटे जुगाड़बाजी करके हम कुछ अच्छी चीजें बना सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है ना। जो भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा जानना समझना पड़ता है, ये सब चीजें हम भी कर सकते हैं। जैसे आशीष जी ने अपने बेटे की मदद से कितना कुछ इनोवेशन कर दिया, मैंने अपने बेटे की मदद से किया। उसने मुझे बताया पापा ग्रीन स्क्रीन ये होता है, ये होता है। वो पूरी तरह से मेरे साथ इन्वॉल्व होता है, वो यूट्यूब पे वही अपलोड करता है। हम थोड़ा सा पीछे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन आज के बच्चे बहुत आगे हैं, तो वही ये सब कुछ मेरा करवा देता है। तो ये ग्रीन स्क्रीन कैसे लगानी है, नई कुछ व्यवस्था थी तो पीछे तो डोरी बांध के, क्योंकि हम भी रेंट में रहते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, तो हमने फिर पीछे डोरी बांध के वो ग्रीन स्क्रीन लटकाया। और फिर हमने भी बैकग्राउंड, क्योंकि इंटरेस्टिंग बन जाता है इससे चीजें ना। और आशीष जी ने जो आज बनाया वो तो एकदम इंटरेस्टिंग था। तो उस तरह से हो तो देखिए, फिर तो हमें किसी को कनेक्ट करना है, उसकी लाइफ, जिसकी लाइफ में हम परिवर्तन करना चाहेंगे उसे इन्वाइट करेंगे और वो परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अश्विनी जी भी काफी दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अश्विनी जी शायद उनका टाइम ऑफिस का हो जाता है, वो अभी है नहीं। तो चलिए अश्विनी जी से कल सुनेंगे। अभी हम नितिन जी भी काफी टाइम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो नितिन जी से उनके एक्सपीरियंस पूछते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को मेरा, और सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। इस चार्जर डे का जो मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट मिला है वो ये है कि यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम बताएं तो हम सिर्फ अपने ना जिंदगी काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। वो कट रही थी, सुबह उठे, ऑफिस गए, काम किया, शाम को घर आ गए, खाना खाया, फिर सो गए। उसके अलावा कुछ दिमाग काम ही नहीं करता था। लेकिन जब से हम एसोसिएशन हमने चेंज करी, और इस एसोसिएशन में और सुबह वाली एसोसिएशन में जब से मैं आया हूँ, तब से मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं। तब से मेरी सोच थोड़ी सी बदल गई है, तब से मैंने सोचने का दायरा मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है। मेरे सामने अगर कोई बात करता है तो मैं पहले उसकी बात पूरी सुनता हूँ, नहीं तो पहले मैं सुनता नहीं था, पहले मैं अपनी बात करता था। तो मैंने जो ये लिसन एक्टिवली वाला जो पार्ट आपने एक दिन सुना बताया था, तो उसको बहुत समझा। और अब ये रिजल्ट है कि जब मैं बात सुनता हूँ सामने वाले की, तो सामने वाला भी मतलब अपनी बात पूरी कह के फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में इसको इम्पैक्ट कर रही हैं, मेरी जॉब के अंदर भी, मेरे बिजनेस के अंदर भी, और मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कई बार छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं घर में। उन झगड़ों से अब छुटकारा मिल गया है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बोलता है कोई तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, ज्यादा बोलता नहीं हो, तो थोड़ी देर बाद वो झगड़े शांत हो जाते हैं। पहले क्या होता था, पहले अपने अंदर ईगो होती थी, तो ईगो के चक्कर में हमें बोलना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो अब बदल रही हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चार्जर डे एक ऐसा सुबह सुबह का एक ऐसा मतलब जरिया है जिसके जरिए हम अपने पूरे दिन को चार्ज करके पूरे दिन में अपनी एक्टिविटी को सेट कर सकते हैं कि हाँ हमें किस तरीके से एक्टिविटी करनी चाहिए। और नथिंग की एक एक वर्ड पे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है। आशीष जी, राजेश जी, दरवेश सर, प्रदीप सर, मतलब सभी लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी जो टॉक होती है वो टॉक कहीं ना कहीं रिलेट करती है लाइफ से। ऐसा नहीं कि वो खाली बनावटी टॉक है, बट रिलेट करती है लाइफ से, इसीलिए वो समझ में आती है।
हम अगर कुछ भी अगर बोलते हैं, अगर वो रिलेट करेगा हमारी लाइफ से, तो वो हमारे लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ना कि अगर हम बनावटी बातें करें। बनावटी बातें तो बहुत सारी हो सकती है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इसको छोड़ने का कभी नहीं हुआ। एक दो दिन मैंने सुना, एक दो दिन मुझे समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे मैंने जब उसको कंटिन्यू सुनता चला गया तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई, और वो चीज अपने अंदर देख रहा हूँ। प्रदीप जी ने वो उदाहरण भी दिया कि मैंने वहां पे जो अधिकार और कर्तव्य के बीच में थोड़ा मैं सोचता था पहले, लेकिन अब नहीं सोचता। मुझे पता है मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे यही पता है कि मेरा अधिकार क्या है, तो अब नहीं सोचता हूँ। अब बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी है। और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आपने हमें इस तरीके का एसोसिएशन दिया, इस तरीके की एक सुबह सुबह एक मीटिंग कराई, ताकि हम अच्छी अच्छी बातों पर डिस्कस करते हैं, ना कि बिजनेस पर डिस्कस करते हैं। और रही टेक्नोलॉजी वाली वाइज, तो टेक्नोलॉजी भी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। पहले इतना यूजफुल, मैं तो खैर पहले से यूजफुल हूँ बहुत ज्यादा इसमें, बट अभी मैं टेक्नोलॉजी में, एक दिन मैंने राजेश जी को फोन किया, सर मुझे कुछ सीखना है, बट वो मैं समझ गया था प्रॉब्लम क्या है। सर इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइम का भी अभाव है, 39 मिनट्स हो चुके हैं। थैंक यू राजेश जी। ग्रेट ग्रेट नितिन जी, आपने बहुत बेहतरीन से एक्सप्लेन किया चीजों को, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि आपके अंदर क्या परिवर्तन और क्या किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपकी टॉक में जो मतलब एक कंसिस्टेंसी है और बहुत मतलब वजन है, तो वो बना के रखिए और इम्प्रूवमेंट करिए। कल हम सुनेंगे रविंद्र जी को, और हम सुनेंगे अश्विनी जी को, और भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं उनको सुनेंगे कि उनके में क्या आंसर आया और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तो वो भी हम उनसे जानेंगे। और फिर फाइनल इसे क्लोज करेंगे, है ना। कल क्लोज हो जाएगा, कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे। और बाकी बिल्कुल आशीष जी ने एक शब्द बोला था, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, तो वो अवश्य होना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे से बेहतर इम्प्रूवमेंट करें, और यही तो चाहिए जिंदगी में कि पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि तेरे को मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तेरे से आगे हम तुमसे बड़ी लकीर खींचेंगे। इस पे भी एक दिन मुद्दे पे ये भी डिस्कशन का मुद्दा है, बढ़िया मुद्दा है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप बहुत मजा आया आज। आप सब लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से मतलब वो क्या कहते हैं ना, माला में फूल डाले, कि बहुत बढ़िया माला बनी आज। और दोस्तों इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। एक दिन हम अपने अपने फील्ड के सर्वश्रेष्ठ पर होंगे, कि ऐसा मेरा विश्वास है। तो सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, आपकी आशाएं और मनोरथ पूर्ण हो। इसी भावना कामना के साथ में आज हम विदा लेते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक पे रहते हुए, और बेहतरीन दिन की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ।